देव देव आनंद है नाम मेरा। उल्लू के पट्टे को आप पकड़ के लाए थे, हैं? अपनी तरफ से डायलॉग ऐड करके मुझे 1000 गालियां देकर चला। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। क्या आपको पता है 90s के दशक में अचानक से उभरा वह कलाकार याद है जिसे दुनिया जूनियर देवानंद या डुप्लीकेट देवानंद के नाम से जानती थी। जब दरवाजा खुला तो मैं दंग रह गया। दो हसीन आंखें मेरी तरफ देख रही थी और दिल धड़क धड़क करके ये कह रहा था कि जॉनी बेटा आज से। एक दौर ऐसा था जब हर दूसरी फिल्म में यह अभिनेता नजर आता था, जिसकी लोकप्रियता देखकर देवानंद तक चौंक उठते थे और खुद उनसे काम मांग लिया था। मगर अचानक ऐसा क्या हुआ कि इस लोकप्रिय अभिनेता का कैरियर बर्बाद हो गया? क्या आपको पता है? बदकिस्मती और बस एक गलती इनको ले डूबी। चलिए हम आपको जूनियर देवानंद के बॉलीवुड में आने और उनका कैरियर डूबने का अनसुना सच बताते हैं, जो आपको हैरान कर देगा। 90s के दशक में हिंदी फिल्मों में देवानंद की स्टाइल करता एक एक्टर भरपूर मनोरंजन किया करता था। हैरानी नहीं होगी अगर आप भी उनको जूनियर देवानंद या डुप्लीकेट देवानंद कहकर पुकारते होंगे, क्योंकि बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि इनका असली नाम क्या है। किशोर आनंद भानुशाली मुंबई के गुजराती परिवार में 13 मार्च 1962 को पैदा हुए किशोर के फिल्मों में आने की कहानी बड़ी ही फिल्मी है। पिता बोरी का बिजनेस किया करते थे। एक दुकान थी जिससे पूरा घर चला करता था। दूर दूर तक फिल्मों से कोई नाता नहीं था। वैसे भी पिता फिल्मी दुनिया को पसंद नहीं करते थे। 1971 की बात है। किशोर 8 या 9 साल के रहे होंगे। स्कूल में एक दिन उनका दोस्त परेश बोला, अरे यार ये तो बिल्कुल देवानंद जैसा दिखता है। किशोर झट से बोले, कौन देवानंद? मैं तो बस जितेंद्र को जानता हूँ। उन दिनों जितेंद्र की कारवां फिल्म रिलीज हुई थी, जिसे देखकर जितेंद्र किशोर के फेवरेट हीरो बन गए थे। खैर बात आई गई, 2 साल बीते और साल 1973 की बात है। जाड़े की छुट्टियां हुई तो किशोर अपने मामा के घर गए हुए थे। वहीं उनको पता लगा कि देवानंद की फिल्म यह गुलिस्तान हमारा है सिनेमा घर में लगी हुई है। जिद करके पहुंच गए देवानंद को देखने। पहली बार उनको देखा तो दिल खुश हो गया। घर आए और खुद को शीशे में निहारने लगे तो दोस्त की बात सच लगी। कुछ कुछ देव साहब से मिलते थे। बस इस दिन से गले में रुमाल डाला और गर्दन झुकाकर उनके स्टाइल की कॉपी करनी शुरू कर दी और बन गए जूनियर देवानंद। अब किशोर भानुशाली बॉलीवुड में कैसे पहुंचे, ये रोचक किस्सा आपको सुनाते हैं। हुआ यह कि जूनियर देवानंद बनकर उन्होंने स्कूल के नाटकों में एक्टिंग शुरू कर दी। थोड़े बड़े हुए तो स्टेज शो भी करने लगे, मगर कमाई नहीं हो पाती थी। किसी ने कहा देवानंद जी से मिलो, वो फिल्मों में काम दिलवा देंगे। किशोर साइकिल से पहुंच गए देवानंद साहब के बंगले में। देवानंद साहब की गाड़ी निकल रही थी। अचानक उनके सामने गाड़ी रुकी और शीशा खुला। देवानंद साहब बैठे थे। अंदर से बोले, क्या काम है? किशोर बोले, फिल्मों में काम चाहिए। देव बोले, तुम न बड़े हो न छोटे हो, क्या काम दूं? तुम पहले पढ़ो लिखो, फिर बड़े होकर आओ, फिर काम दूंगा। उम्मीद टूटी तो फिर से किशोर भानुशाली पढ़ाई के साथ साथ स्टेज शो करने लगे। थिएटर भी किया और अदाकार बनने की कोशिश भी। फिल्म मेकर्स के ऑफिस के चक्कर लगाते रहे। कोई देवानंद की स्टाइल करने को बोलता तो कोई उनका डायलॉग बोलने को, लेकिन काम कोई नहीं देता। ऐसे करते करते 15 साल बीत गए। अब तो पिता को लगने लगा बेटा रास्ते से भटक रहा है। फौरन भारती नाम की लड़की से इनकी शादी करवा दी। बेटा भी हो गया तो पिता ने आदेश दे दिया कि अब नाटक छोड़ो और दुकान संभालो। बस जिम्मेदारी पड़ी तो किशोर बैठ गए दुकान और बेचने लगे बोरियां। मगर जिसकी किस्मत में बॉलीवुड लिखा हो वो दुकान में बोरियां कैसे बेच सकता था। बस एक दिन किस्मत पलट गई। हुआ यह, एक दिन किशोर दुकान से घर पहुंचे तो मशहूर हास्य अभिनेता मोहन चोटी इनका इंतजार कर रहे थे। इनको देखते ही बोले, मेरा एक शो है,
उसमें छोटी सी एंट्री आपको करनी है। किशोर बोले मैं तो एक्टिंग ही भूल गया हूँ। तो मोहन जिद करने लगे और आखिरकार किशोर ने वो शो कर लिया। बस इसी बात से खुश होकर मोहन चोटी ने उनको अपनी फिल्म में काम दे दिया। फिल्म थी पागल खाना और उनको पहली बार किसी फिल्म में किरदार मिल गया। अब देखिए किस्मत पलटती है तो नसीब कैसे खुलता है। किशोर की मुंबई में थोड़ी पहचान हो गई। सुमित सहगल, राजा मुराद, शत्रुघ्न सिन्हा से। साल 1989 के आसपास की बात है। फिल्मी लोगों से इनको पता लगा कि पारसी बंगलों के पास आमिर खान माधुरी दीक्षित की फिल्म की शूटिंग चल रही है। किशोर भी निकल पड़े शूटिंग देखने। खूब भीड़ लगी थी तो यह भी क्राउड के बीच जाकर खड़े हो गए। देवानंद जैसे बने रहते थे तो अचानक डायरेक्टर की नज़र इन पर पड़ी। भीड़ से किशोर कुमार को बुला लिया गया। पूछा इस फिल्म में एक छोटा सा सीन करोगे। फिल्म की सारी कास्टिंग हो चुकी थी। फिल्म 20% बन भी गई थी। किशोर ने फौरन हाँ बोल दिया तो फिल्म के बीच में इनकी छोटी सी एंट्री हुई। वो फिल्म 1990 में रिलीज हुई थी। नाम था दिल। फिल्म सुपरहिट हो गई। साथ ही पार्टी में अनुपम खेर के साथ देवानंद बने किशोर भानुशाली का टकराने वाला सीन भी छा गया। बस यहीं से जूनियर देवानंद का कैरियर चल पड़ा। अचानक उनकी किस्मत ऐसी चमकी कि बॉलीवुड में हल्ला मच गया कि देवानंद का डुप्लीकेट आया है। उनकी स्टाइल में गजब की कॉमेडी करता है। फौरन ही उनको महल कुमार ने अपने फिल्म मीत मेरे में काम दे दिया। फिर देवानंद ही बना दिया। यहाँ एक बड़ी रोचक घटना हुई कि किशोर का नाम जिस रफ्तार से उठा था उस रफ्तार से उनको ऑफर नहीं आ रहे हैं। फिर एक दिन सेट पर मुलाकात होती है राजा मुराद से। वही राजा मुराद जिनसे उनकी पहली पहचान थी। किशोर ने अपना हालचाल बताया तो राजा मुराद मुस्कुरा उठे और बोले जब किसी के पास तुम्हारा नंबर ही नहीं तो कैसे तुमको कोई ऑफर करेगा। बस अगले दिन प्रेस वालों को बुलाकर किशोर ने टेलीफोन नंबर लिखवाया। फिर क्या चढ़ते सूरज रहे किशोर को धड़ाधड़ फिल्मों के ऑफर आने शुरू हो गए। हर कोई अपनी फिल्म में उनको देवानंद बनाने लगा। किशोर भी बिना सोचे समझे दोनों हाथों से ऑफर बटोरने लगे। एक फिल्म को तरसने वाले अभिनेता के पास एक साथ 10 से 12 फिल्में आ गईं। अचानक उनका नाम ऐसा उठा कि देवानंद तक उनको बुलाने लगे। किशोर उनके बंगले पर पहुंचे तो देवानंद साहब बोले तुम्हारी फिल्म दिल अच्छी है, अच्छा काम करते हो, थोड़ी फिल्में हमें भी दिलवा दो। देवानंद साहब से मुलाकात के बाद किशोर आगे बढ़ते रहे। 1991 में एक साथ 3 फिल्में आई जिसमें रामगढ़ के शोले तो अभिनेताओं के डुप्लीकेट को लेकर बनाई गई। इसमें किशोर ने भी देवानंद साहब की गजब की एक्टिंग की। पूरे 90s के दशक में किशोर देवानंद के डुप्लीकेट बनकर छाए रहे, जिसमें से इनकी कुछ फिल्में जैसे दिल का क्या कसूर, जागृत, गोपी किशन, सबसे बड़ा खिलाड़ी, बरसात, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, मोहब्बत, मिस्टर और मिसेस, खिलाड़ी, घर वाली, बाहर वाली, आंटी नंबर 1 और बड़े मियाँ छोटे मियाँ जैसी कितनी ही फिल्मों में किशोर देवानंद बने नजर आए। बड़े बड़े एक्टरों के साथ देश विदेश में डुप्लीकेट देवानंद बनकर शो करने लगे। मगर दोस्तों लगातार काम मिल रहा था। ऐसे में उनको पता ही नहीं चला कि उनसे क्या बड़ी गलती होती जा रही है जो उनका ले डूबी। साल 2000 के बाद उनको काम मिलना अचानक बंद सा हो गया। जो एक्टर एक समय हर साल 6 से 7 फिल्में किया करता था वो 2002 के बाद एक फिल्म को तरसने लगा। इसकी सबसे बड़ी वजह थी उनकी एक बड़ी भूल। असल में डुप्लीकेट देवानंद बनते आ रहे किशोर भानुशाली को देवानंद की एक्टिंग वाले रोल ही मिलते रहे। उन्होंने भी कभी खुद को देवानंद की इमेज से दूर रखकर एक अभिनेता बनने की कोशिश नहीं की। वो टाइप कास्ट हो गए और ऐसे एक्टरों के करियर का समय थोड़ा ही होता है। यही किशोर के साथ भी हुआ। देवानंद जैसे दिखने की वजह से कई बड़े प्रोजेक्ट उनके हाथों से निकल गए। साल 2000 के बाद बड़े बड़े एक्टर खुद ही कॉमेडी करने लगे। ऐसे में बस वही हास्य कलाकार टिक सके जो खुद के अभिनय से लोगों को हंसाते थे। डुप्लीकेट का ज़माना चला गया था और फिल्म मेकर्स के लिए किशोर जैसे डुप्लीकेट बेकार हो गए। काम को तरस रहे किशोर को एक बार
मुकेश खन्ना मिले थे तो उनसे काम देने को कहा। बाद में मुकेश ने अपने शक्तिमान सीरियल में उनको नवरंगी चोर का रोल दे दिया जो मनी चुराकर भाग जाता है, मगर देव आनंद की छवि से टीवी पर भी पीछा नहीं छूटा और कुछ सीरियल्स मिलने लगे, लेकिन किसी ने बतौर एक्टर रोल नहीं दिया, बस देव आनंद की नकल करते ही नजर आते। यही छवि इनकी दुश्मन बन गई और टीवी पर भी इनको काम मिलना बंद हो गया। सालों बाद किशोर नजर आए पुलिस कमिश्नर के रोल्स में। सीरियल था भाभी जी घर पर हैं। ये रोल इनको दिलवाया विभूति जी बने आसिफ शेख ने। काम के लिए भटक रहे किशोर की मुलाकात होती है आसिफ से और दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। आसिफ ने उनको सीरियल के डायरेक्टर से मिलवाया और तब जाकर उनको यह रोल मिल सका। इन दिनों वह 1-2 टीवी सीरियल्स में नजर आते हैं, लेकिन देव आनंद का डुप्लीकेट बनना ही उनका पूरा कैरियर ले डूबा और उनको वह मुकाम कभी नहीं हासिल हो सका जिसके वो असली हकदार थे। दोस्तों, आपको पुरानी फिल्मों में किशोर भानुशाली कैसे लगते थे? उनका कोई किरदार या फिल्म आपको पसंद आई हो तो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और ऐसी ही स्टोरीज़ को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।